जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन का घर, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल का भाइयों एक ही मकसद है, अंधश्रद्धा को कम करना और आपको सिखाना कि भाई धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। जो सच बात है, जो सत्य बात है, हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो जो आज का जो हमारा विषय गुप्त धन का घर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। गुप्त धन का घर, ये जो जानकारी दोस्तों इतनी बड़ी है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो गुप्त धन के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। गुप्त धन कैसा होता है, कैसे पहचानिए, कहाँ पर होता है, क्या। अभी जिसको कुछ जानकारी गुप्त धन की, तो ऐसे बहुत से लोगों को मालूम होगा कि कोई तांत्रिक बोल जाता है कि भाई ज़मीन के अंदर खजाने का घर है, बहुत बड़ा खजाना है, कोई खजाने की गुफा है। ऐसा कोई तांत्रिक, कोई पंडित लोग बोल देते हैं। लेकिन देखिए भाइयों, ये बात इतनी आसान नहीं होती। किसी को धन मिलना या फिर धन को निकालना इतनी आसान बात नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको एक डेमो वीडियो के माध्यम के द्वारा खजाने का घर कैसा होता है, गुप्त धन का घर कैसा होता है, ये दिखाने की, ये समझाने की मैं आपको कोशिश करने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाइयों। वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। क्या है भाइयों, देखिए खजाने का घर। पहले ज़माने में क्या है कि कोई बैंक नहीं था, कोई लॉकर नहीं थे, तो जो खजाना है, जो गहने हैं, सोने के सिक्के हैं, रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जो छोटे मोटे जो गरीब लोग हो, क्या करते थे, मटके में खजाना रखते थे। कोई तांबे में खजाना रखता था, तो कोई बहुत बड़े संदूक में, पेटी में खजाना रखता था। और बहुत ही बड़ा शाहूकार, ठाकुर, राजा अगर कोई है, बहुत बड़ा अमीर आदमी है, तो खजाने की गुफा ज़मीन के अंदर करता था, खजाने के लिए वो घर करता था और उसको पूरा वो खजाने से भर देता था। उसको ही कहते हैं कि खजाने का घर। अभी थोड़ा आप सोचिए कि अगर किसी को खजाने का एक मटका भी मिल जाता है तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती है। तो ऐसा खजाने का घर अगर किसी को मिल जाता है तो भाई तो पूरे गांव को खरीद लेगा, पूरे शहर को खरीद लेगा। तो क्या है भाई, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं होती है। अगर किसी को खजाना मिल जाए तो करोड़पति बन जाता है, अगर नहीं मिल जाए तो भिखारपति बन जाता है। ये बातें इतनी आसान नहीं होती। लेकिन क्या हो जाता है कि कभी कभी ऐसी बात आ जाती, कोई सिद्ध पंडित हो, कोई तांत्रिक हो, ऐसे बोल देता भाई यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना है, यहाँ पे खजाने का घर है, ऐसे बातें बोल देता है। लेकिन क्या हो जाता है कि उस पर कोई भरोसा करे या फिर ना करे। लेकिन ये जो बातें कभी कभी सच भी होती है, कभी कभी झूठ भी होती है। ठीक है, क्योंकि खजाने को प्राप्त करने के लिए, खजाने को पहचानने के लिए वो जो पंडित होता है, जो तांत्रिक होता है, वो भी बहुत ही विद्वान होना बहुत ज़रूरी है। या फिर जो उस जमीन का मालिक है, उसके राशि में भी पावरफुल योग होना, 100% पावरफुल योग होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी ऐसी बातों के पीछे भागने से फ़ायदा होता है, नहीं तो फिर उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन भाई वो क्या हो जाता है कि बात ऐसी होती है कि भाई कोई अगर पंडित बोल जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना है, क्या कभी कभी क्या हो जाता है कि उस खजाने पर जो टोटका होता है वो भी पंडित को भ्रमित कर देता है, तांत्रिक को भ्रमित कर देता है। पंडित तांत्रिक को समझ नहीं पाता कि भाई ये क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि देखिए हर खजाने पर टोटका होता ही होता है, क्या। क्योंकि अगर आप थोड़ा सोचिए भाई, आज के ज़माने में अगर आप पैसा घर में रखते हो तो आपके तिजोरी को ताला तो आप लगाते हो। अगर 5,000 आप तिजोरी में रखते हो तो आप उसको ताला लगाते हो। थोड़ा सोचिए, आपके पॉकेट में अगर आप 100 रुपये रखते हो तो उसको आप चेन लगाते हो। तो वैसे ही सेफ्टी के लिए पहले ज़माने में अगर कोई लोग इतना खजाना ज़मीन के अंदर रख रहे हैं तो कोई ना कोई उसकी सेफ्टी तो करेंगे करेंगे। तो सेफ्टी क्या होती थी, को टोटका होता था, उस पर वो शक्ति को बैठा देते थे, किसी जानवर के रूप में, किसी शैतान के रूप में। और वो शक्ति है जो माया की जो शक्ति है, उसकी वो रक्षा धन की वो करती थी। अभी बात ऐसी हो जाती कि जो शक्तियाँ होती है वो सालों साल उसी धन पर रहती। जब तक वो धन किसी को प्राप्त नहीं हो जाता, वो धन किसी को नहीं मिलता, तब तक वो शक्तियाँ उसी धन पर रखवाला बन के वो रहती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर कोई तांत्रिक जाता है कई जगह पे कुछ पॉइंट को चेक करने के लिए, तो माया उसको भ्रमित कर देती है। उसको लगता है भाई यहाँ पे धन है लेकिन वो वहाँ पे होता है, वहाँ पे धन है लेकिन यहाँ पे होता है। या फिर किसी दूर जगह पर धन होता है और माया उसको दूसरी जगह पे भी दिखा देती है। इसी वजह से मेरा आपको साफ साफ कहना है कि भाई कि जो इसके लिए जो पंडित होता है वो भी पावरफुल होना जरूरी है और आपके राशि में भी अच्छा योग होना
ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे चैनल का जो मकसद है भाई कि कोई भी धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ काम मत करिए। लेकिन ये ऐसी बातें होती है, देखिए सच आपके सामने रखना हमारा यही चैनल का मकसद है कि ऐसी बातें होती है। और देखिए टोटके का, देखिए बहुत से लोग बोलते हैं गुरु जी आज के ज़माने में टोटके क्यों नहीं, पहले ज़माने में टोटके होते थे। देखिए भाई पहला ज़माना ऐसा था कि उस टाइम पे कोई स्कूल नहीं थे, कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, बहुत ही विद्याएँ थी, कुछ अंधश्रद्धा भी ज़्यादा थी, टोटके ज़्यादा थे, तांत्रिक विद्याएँ ज़्यादा थी। और उस जमाने के जो लोग थे उनमें जब तक वर्ग ज़्यादा होने के कारण भाई वो उनके जो टोटके थे वो काम भी करते थे क्या। और क्या है कि इतना अगर भाई तो लोग कुछ ना कुछ लोग कोशिश तो करेंगे उसकी सेफ्टी के लिए, वो खजाना किसी को ना मिले, अगर मिले भी तो उनके ही खानदान को मिले। इसी वजह से हर खजाने पर टोटका होता है। लेकिन देखिए मेरा आपको साफ साफ कहना है कि भाई अगर किसी को खजाने के संकेत मिलते हैं, जो खजाने की जो शक्ति होती है, जो माया शक्ति होती है, वो अगर किसी को संकेत देती है तो आपको क्या करना है कि आपको उसके पीछे तो नहीं भागना है, वो खजाने के पीछे, लेकिन उसका बंधन करवा के, उसकी शांति करवा के आपको लेना है। अरे खजाने के कौन से संकेत होते हैं, शक्ति क्या संकेत देती है, इसके बारे में हमने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने वो छोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं। आप अगर उसका बंधन करवाते, उसकी शांति करवाते, इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपके जो काम में जो दिक्कत आ रही है, जो घर में दिक्कत आ रही है, जो वाद विवाद है, पैसों की दिक्कत है, पैसा टिकता नहीं या फिर पैसा आता नहीं, या फिर आप बार बार बीमार रहते हो, या फिर बाहर किसी से झगड़ा होता है, काम पर झगड़ा होता है, ऐसे बहुत से अगर आप बहुत ही प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे ज़िंदगी में चारों तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उस घर की या फिर आपके नाम से वो शांति करवा लेनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि जो माया शक्ति होती है तो आपके घर पे वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती फिर, या फिर आपकी ज़िंदगी में वो शक्ति ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती। क्योंकि जो धन की शक्ति, जो गुप्त धन की शक्ति जहाँ जहाँ होती है